स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मेट्राइज का सर्वे, देश का सबसे बड़ा और ताजा सर्वे। अगर आज के हालात में चुनाव हो जाएं, आज वोट करने के लिए कहा जाए लोकसभा के लिए, तो क्या परिस्थिति बनती है। अब हम दक्षिण के राज्यों की ओर बढ़ रहे हैं। सबसे पहले तेलंगाना की बात हम करते हैं। तेलंगाना में अभी भारतीय जनता पार्टी ने अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी भी की, प्रधानमंत्री हैदराबाद में थे और परिस्थिति वहां कुछ इस तरीके से है कि अगर इस बार वोट डालने को कहा जाए अभी, तो केसीआर की पार्टी जो है टीआरएस, वो 42% से 34% पर आ जाएगी और नरेंद्र मोदी की पार्टी 20% से 39% वोट शेयर पर पहुंच जाएगी और राहुल गांधी का वोट शेयर 30% से 14% पर पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। तेलंगाना के वोट शेयर की तस्वीर आपने देखी, जिसमें बीजेपी को बड़ा मार्जिन मिलता दिख रहा है। रिजल्ट की अगर बात करें, आज चुनाव होते हैं, वोट डाले जाते, तो रिजल्ट क्या होगा। तेलंगाना में लोकसभा की 17 सीटें हैं, केसीआर को 8 सीटें मिलती दिख रही हैं, जबकि बीजेपी की बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बीजेपी को 6 सीटें मिलती दिख रही हैं, जो कि एक बड़ा फायदा दिखता है। वहीं राहुल गांधी की पार्टी यानी कि कांग्रेस को महज 2 सीटें मिलती दिख रही हैं। कांग्रेस 2 सीटों पर सिमट रही है, जबकि एआईएमआईएम असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को 1 सीट मिलती दिख रही है। तो ये पूरा टैली आपके सामने। सबसे बड़ी पार्टी केसीआर की, लेकिन दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर, विकल्प के तौर पर बीजेपी। आइए अब 2019 के नतीजों से भी कंपेयर कर लेते हैं। अगर बात करें, तेलंगाना की 17 सीटें हैं। 2019 में केसीआर को 9 सीटें मिली, आज चुनाव होंगे तो 8 सीटें मिल सकती हैं। अगर हम बात करें बीजेपी की, तो 2019 में 4 मिली, आज लोकसभा चुनाव हुए तो 6 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस की बात करें, 2019 में 3, आज चुनाव हुए तो 2 सीटें मिल सकती हैं। अगर एआईएमआईएम यानी कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की बात करें, तो 1 सीट असदुद्दीन ओवैसी को मिली थी 2019 में, इस बार भी 1 सीट मिल सकती है। तो 4 से 6 सीटों पर बीजेपी बढ़ रही है, केसीआर की पार्टी 9 से 8 सीटों पर आ रही है। तो तेलंगाना में कुछ फायदा बीजेपी को जरूर दिख रहा है। और मिशन साउथ इस बार बीजेपी के लिए कितना महत्वपूर्ण है, हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र यहां पर एक बार उनसे जानना चाहते हैं। ये साउथ में जो ड्राइव बीजेपी चला रही है और तेलंगाना से काफी उम्मीदें हैं, लेकिन क्या ये उम्मीदों पर खरा उतरेगा उनकी? निश्चित तौर पर लोकसभा चुनाव में उम्मीदों पर खरा उतरेगा, विधानसभा चुनाव में अलग स्थिति रहेगी। लेकिन पार्टी जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव को टारगेट कर रही है, तो उसमें साउथ में आपको 2 जगह पे बहुत बड़ा फर्क दिखेगा। पहला तेलंगाना, दूसरा तमिलनाडु। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल भी आपने देखा कि तमिलनाडु में थे। वो पूरा उसी स्ट्रेटजी के तहत कि अगले लोकसभा चुनाव में साउथ में हमें जिन 2 जगहों पे बहुत अच्छा करना है, उसमें पार्टी काम कर रही है, तेलंगाना और तमिलनाडु में। और दोनों जगह निश्चित तौर पर आपको बड़ा चेंज दिखेगा बीजेपी के पक्ष के लिहाज से। मनोज जी, तेलंगाना में इस बार क्या खास हो रहा है? देखिए, मुस्लिम वोटर जो हैं वो वहां पे ग्रामीण है, शहरी वोटर जो हैं वो पूरी तरह से बीजेपी के साथ जुड़े हैं और चेहरा अभी उनके पास मोदी के सिवा कोई नहीं है। जहां तक राहुल की बात है, राहुल आज के डेट में, राहुल गांधी जी, वो क्षेत्रीय पार्टियों से ज्यादा चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी के साथ उनका कहीं भी टक्कर नहीं हो रहा है। आप देखिए, चाहे रीजनल पे देखेंगे या नेशनल के चीजों पे देखेंगे, जिस भी मुद्दे पे देखेंगे, राहुल गांधी आज के डेट में ये हो गए हैं कि आप क्षेत्रीय पार्टियों को कितना नुकसान पहुंचा पाएंगे। एक समय था जब कांग्रेस के बड़े लीडर थे और उनका चेहरे के पहलू था। आज राहुल गांधी या प्रियंका या सोनिया गांधी की बात करें या कांग्रेस में किसी भी लीडर की बात करें, तो वो चेहरा नजर नहीं दिख रहा है। और क्षेत्रीय पार्टी में सीटें तो आ रही है, कुछ विधानसभा की बात करें, लेकिन वो मोदी का जो चेहरा है नेशनल, वो चीजें इनके द्वारा नहीं टूट रही हैं, क्षेत्रीय पार्टियों द्वारा। यही कारण है कि अब साउथ की जो बातें कर रहे हैं, अभी आगे देखिएगा, ये धीरे धीरे इनकी पकड़ बन रही है बीजेपी की। और भी राज्यों में आप कह रहे हैं और भी राज्यों में बढ़ेंगे, जैसे तमिलनाडु के लिए अभी इन्होंने बात किया, आप देखेंगे उसमें और बढ़ेंगे। संजीव, लेकिन ये इतना बड़ा सीट नहीं दिखेगा जो आप अभी उत्तर भारत और मध्य भारत में आपने देखा। वो एक संजीव जी, मैं आ रहा हूं, बस एक चाहता हूं कि कंफ्यूजन दूर हो। क्या बीजेपी ने दक्षिण में कभी 100 सीटों का भी कोई टारगेट रखा था? ऐसी चर्चाएं बीच में थी। देवेंद्र, नहीं, नंबर्स के हिसाब से नहीं, लेकिन बीजेपी ने पोटेंशियल सीट का सिलेक्शन जरूर किया है कि किन किन सीटों पे हम जीत सकते हैं या जहां पोटेंशियल है। ऐसा नहीं है कि हर एक सीट पे पार्टी उसी तरीके से मेहनत कर रही है। पार्टी ने जो अपने ऑब्जर्वर्स भी लगाए हैं, कुछ पर्यवेक्षक के तौर पे, जो कि लगातार वहां पे दौरे भी कर रहे हैं, तो वो इसी लिहाज से लगाए हैं कि कौन कौन सी ऐसी सीटें हैं जिसे हम जीत के तौर पे कन्वर्ट कर सकते हैं, और उस लिहाज से मेहनत किया जा रहा है। संजीव जी, अब साउथ की जहां तक बात है, केसीआर अब बहुत वोकली नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलने लगे हैं, उनका स्टैंस उनका यही है। और पूरे साउथ को एन ब्लॉक बीजेपी के खिलाफ कैसे खड़ा किया जाए, जब राहुल गांधी स्पीचेस में अपनी कहते हैं कि भारत इज इंडिया इज नॉट अ नेशन, इट इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, और एक बार नहीं कई बार कहते हैं, तो वो उनको ऐसा लगता है कि वो दक्षिण की आवाज उठा रहे हैं। लेकिन बीजेपी का मिशन साउथ के अंदर वाकई कितना जनाधार आपको लगता है? देखिए, बीजेपी पिछले 2 इलेक्शन से तो डेफिनेटली
एक रणनीति के तहत काम कर रही है, क्योंकि साउथ में उनकी बेस कर्नाटक तक लिमिटेड थी और कर्नाटक में भी ज्यादा येदियुरप्पा की वजह से थी कि एक बहुत ही लोकप्रिय और एक बहुत महत्वपूर्ण जाति को रिप्रेजेंट करने वाला लीडर उनके पास था। लेकिन मैं एक बात जो पॉइंट आउट करना चाहता हूं कि मुझे तेलंगाना का रिजल्ट थोड़ा समझ में नहीं आया, क्योंकि आपने बताया आपके सर्वे के अनुसार कि 42% से वोट कम हुआ 5% केसीआर का और 38 से 35%, मतलब, और बीजेपी का वोट परसेंटेज बढ़ के 39 करीब 40 हो गया। तो बीजेपी का वोट परसेंटेज, तो बीजेपी का वोट परसेंटेज केसीआर से ज्यादा है, लेकिन केसीआर को 8 सीट्स मिल रही हैं, उन्हें 6। तो या तो वो ज्यादा वाइडली डिस्पर्स्ड है बीजेपी का वोट, तो मतलब सीटों में कन्वर्ट नहीं हो रहा, बताया क्षेत्राया हुआ है। शहरी वोटर जो है वो ज्यादा से ज्यादा जो पहले की अपेक्षा थे वो बीजेपी के साथ जुड़े हैं, लेकिन इनके ग्रामीण जो वोटर हैं वो जो एक कम्युनिटी से रिलेटेड है वो पूरी तरह से इंपैक्ट है। ग्रामीण वोटर तेलंगाना में कोई मुसलमान थोड़ी है खाली, अरे नहीं, हैदराबाद प्रॉपर में है बहुत, लेकिन शहरी वोटर आज के डेट में है उनके साथ और वो बड़े हैं उनके। क्योंकि मुझे ये लगा कि आपका परसेंटेज ऑफ वोट ज्यादा है, जैसे उड़ीसा का रिजल्ट आपने बताया तो उड़ीसा में परसेंटेज ऑफ वोट बढ़ा है बीजेपी का, सीट्स भी बढ़ी हैं पिछली बार के मुकाबले। तेलंगाना में परसेंटेज केसीआर से ज्यादा होते हुए भी तो मतलब वो ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड उसका वोट है। प्रदीप जी, कर्नाटक के अलावा आपको प्रैक्टिकली कहीं कोई ज्यादा स्कोप बीजेपी के लिए नजर आता है अभी, अगर आज की बात करें या नहीं? मुझे तेलंगाना ही नजर आता है। देखिए, तेलंगाना का पिछला रिजल्ट देखिए 2019 का, उस समय बीजेपी ने शुरू में कुछ समय प्रचार करने के बाद छोड़ दिया कि यहाँ रिसोर्सेज लगाने से कोई फायदा नहीं है, कुछ मिलने वाला नहीं है, तो जहाँ से मिलने वाला है वहाँ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तब 4 सीटें आई हैं 17 में से, तो मुझे लगता है इस बार वो 4 से 6 नहीं होगी, उससे ज़्यादा होगी। और जो मनोज जी का सर्वे कह रहा है कि अगर वोट परसेंटेज बढ़ रहा है, और ये बात ठीक है संजीव जी की कि अगर बहुत जो है डिस्पर्स्ड है वोट, छितराया हुआ है, बटा हुआ है, तब सीटों में हो सकता है कन्वर्ट ना हो, लेकिन इतना वोट में जंप होने के बाद, इतना परसेंटेज जंप के बाद सीटों में बढ़ोतरी पिछली बार ही अगर बीजेपी ने 4 सीटें, इनका सर्वे कह रहा है आज 6 सीटें, आप कह रहे हैं कि 6 से ज्यादा आएंगी। 6 से ज्यादा आनी चाहिए ये वोट परसेंटेज सही, वोट परसेंटेज। और बीजेपी ने पिछले 3-4 सालों में जो काम किया है, जिस तरह से तेलंगाना पर ध्यान दिया है, ग्रामीण इलाके तक गए हैं, जिस तरह से उनके प्रदेश अध्यक्ष और पूरी पार्टी ने पदयात्राएं की हैं करीब 3,500-4 हज़ार किलोमीटर की जी। तो उस सब का असर आंध्र प्रदेश तेलंगाना मतलब जब एक था स्टेट, तब आप देखिए वहाँ की राजनीति 15-20 साल में पदयात्राओं पर बहुत टिकी हुई है। जो सत्ता में आया है पदयात्राओं के जरिए आया है। अब कितना बीजेपी को लाभ मिलेगा नहीं मिलेगा वो बाद की बात है, लेकिन इतना तो निश्चित है कि बीजेपी ने कर्नाटक के बाद सबसे ज्यादा ध्यान तेलंगाना पर दिया है। एक छोटा सा कमेंट बस, हैदराबाद थोड़ा सा ट्रिकी है बीजेपी के हिस्टोरिकली, क्योंकि 2004 की जो नेशनल एग्जीक्यूटिव हुई थी हैदराबाद में, जिससे इंडिया शाइनिंग कैंपेन हुआ, इलेक्शन प्रीपोन किया गया, चंद्रबाबू नायडू चीफ मिनिस्टर थे और वो इलेक्शन बीजेपी हारी। वो हालांकि उसका इससे कोई बहुत संदर्भ नहीं है, बट हैदराबाद एक खास तरह का इंटरेस्टिंग उनके लिए डायनेमिक्स रखता है। वैसे तो उन्होंने अभी दोबारा हैदराबाद में की है, मेरे ख्याल से 15-20 साल 2004 के बाद पहली बार अभी हुई है। अच्छा, तेलंगाना की तो हमने काफी बात कर ली। अब जो दक्षिण के और बचे राज्य हैं, आंध्रा, कर्नाटका, तमिलनाडु और केरल, इनके बारे में और इनकी सीटों के बारे में सब जानते हैं। प्राची हमारे साथ हैं। बिल्कुल सर, अब तो देखिए ये जो साउथ के 4 राज्य हैं, फटाफट से इनका सर्वे क्या कह रहा है जल्दी से बता देते हैं। आंध्र प्रदेश की बात सबसे पहले करेंगे। 25 सीटें हैं यहां पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी कि बीजेपी का खाता नहीं खुल रहा है, 0 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। जगन मोहन रेड्डी की अगर बात करें तो उनके खाते में 19 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। अगर आज चुनाव होते हैं तो चंद्रबाबू नायडू की अगर बात करें तो उन्हें 6 सीटें मिल सकती हैं अगर आज चुनाव होते हैं तो। अब आइए कर्नाटक की जल्दी से बात कर लेते हैं। कर्नाटक में कुल 28 सीटें हैं। आज चुनाव होते हैं तो बीजेपी को 23 सीटें मिल सकती हैं। वहीं अगर बात हम कांग्रेस की कर लें तो कांग्रेस को कुल 4 सीटें मिल सकती हैं। कुमारस्वामी की बात कर लें तो उन्हें सिर्फ 1 सीट मिल सकती है। इसके बाद आइए तमिलनाडु की बात कर लेते हैं। कुल 39 सीटें हैं यहां पर। यूपीए की अगर बात करें तो 38 सीटें, और अगर बीजेपी की बात करें यानी कि एनडीए की बात करें तो 1 सीट यहां पर एनडीए को मिल सकती है। तो कांग्रेस जो 38 सीट जीतती दिख रही है वो दरअसल यूपीए के दलों की कुल सीट है, जिसमें डीएमके की 25,
कांग्रेस की 7, सीपीआई की 2, सीपीएम की 2, वीसीके की 1, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की 1, एनडीए की एआईएडीएमके की 1 सीट। यानी अगर हम पूरे यूपीए को मिला दें तब जाकर इतनी सीटें यूपीए के खाते में जा रही हैं। अब बात आइए केरला की कर लेते हैं। कुल 20 लोकसभा सीटें हैं, यहां पर भी बीजेपी का खाता नहीं खुलेगा। अगर आज लोकसभा चुनाव हो जाते हैं तो यहां पर क्लीन स्वीप करेगी कांग्रेस, यानी कि 20 सीटें यहां पर कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आएंगी। तो ये केरल की बात रही। ये जो 4 राज्य थे साउथ के, इनके बारे में हमने आपको बताया कि किस तरीके से सर्वे कह रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।